अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हम लोग जो सोर्सिंग पढ़ रहे थे, सोर्सिंग में फ्रेट फॉरवर्डर तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको डमी लिस्टिंग से आगे पढ़ाऊंगा। देखिए, टाइम ज़ाया करे बगैर मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ ताकि हम आगे मजीद उसमें स्टडी करेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग दी फ्रेट फॉरवर्डर। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी कि फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है। ठीक है, और उसको हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर को किस जगह से। फिर फ्रेट फॉरवर्डर के बाद मैंने आपसे कहा था कि ये कुछ टर्म्स है, पैकेज टर्म है कि पैकेज कैसे कहा जाता है। कि पैकेज बेसिकली जो है बंडल ऑफ आइटम्स होते हैं जो पैक्ड होते हैं एक साथ। ठीक है, और जिसको रैप करते हैं या बॉक्स में डालते हैं तो वो एक पैकेज कहलाता है। ठीक है। तो आपका पैकेज वेट कैसे निकलता है कि प्रोडक्ट का जो वेट होता है, ठीक है, इन अ बॉक्स, वो एक पैकेजिंग वेट कहलाता है। तो वो पूरी कंप्लीट पैकेजिंग कहलाता है। ठीक है, पूरे दूसरे के साथ। यानी जब आप पैकेज को अ, बाकायदा पैक कर देते हो इन अ बॉक्स तो एक पूरी कंप्लीट पैकेजिंग कहलाती है। ठीक है। इस पैकेज वेट जो है वो आपका ज़्यादा होता है किसके, प्रोडक्ट वेट से। ठीक है, क्योंकि जो पैकेज होता है उसका वेट प्लस कर दें आप प्रोडक्ट के वेट से तो वो ज़्यादा ही होगा डेफिनेटली। अब पैकेज डायमेंशन कैसे निकलती है? पैकेज डायमेंशन निकलती है कि जो प्रोडक्ट आपका पैक्ड है बॉक्स के अंदर, सही है, या किसी और दूसरी पैकेजिंग के अंदर, तो पैकेज की डायमेंशन आपकी हायर देन द प्रोडक्ट डायमेंशन, यानी प्रोडक्ट की डायमेंशन से ज़्यादा ही होगी। और कैसे निकलती है वो डायमेंशन? हमने पढ़ा था, वो निकलती है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके 5000 से डिवाइड करके। फिर कार्टन के बारे में आप लोगों ने सुना कि कार्टन क्या है? बेसिकली एक बॉक्स होता है जो यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए, सही है, या फिर ट्रांसपोर्ट, तो आपके सारे प्रोडक्ट पैकेजेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एक कार्टन यूज किया जाता है। कार्टन का वेट जो है वो कैसे निकाला जाता है? दिस रेफर टू टोटल वेट ऑफ कार्टन इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द प्रोडक्ट इनसाइड, यानी जो टोटल वेट जो कार्टन का है और जो टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट है इनसाइड उसका, और एनी पैकेजिंग मटेरियल एंड द कार्टन इटसेल्फ, वो सब कुछ मिलाकर ये कार्टन का वेट बनता है। कार्टन की डायमेंशन निकालने के लिए कार्टन के वेट को, यानी कार्टन की लेंथ को, विड्थ को, हाइट को मल्टीप्लाई करें और उसको 5000 से डिवाइड कर दें। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैंने इसको आपको समझाई थी कि क्यूबिक मीटर आप कैसे निकालते हो, और ज़्यादातर फॉरवर्डर जो है क्यूबिक मीटर की टर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, और कहते हैं इतना सीबीएम आपका मतलब प्रोडक्ट है, इतनी जगह घेर रहा है। क्यूबिक मीटर का मतलब ये 1 सीबीएम मैंने आपको बताया था 167 के बराबर होता है। तो आपका जो भी क्यूबिक मीटर होता है 167 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक वॉल्यूमेट्रिक वेट आ जाएगा आपकी इन्वेंट्री का, कि आपकी इन्वेंट्री गोदाम में इतनी जगह घेरेगी। ठीक है, फॉरवर्डर जो है वो चार्ज करता है जो वेट आपका ज्यादा होता है उस पे चार्ज करता है। ठीक है, फॉरवर्डर यानी अगर आपका इन्वेंट्री वेट ज्यादा है तो इन्वेंट्री पे चार्ज करेगा, वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा है तो वॉल्यूमेट्रिक वेट पे चार्ज करेगा। ठीक है। फॉरवर्डर की शीट जो है मैंने आपको बताई थी कि ये शीट जो है आपने मल्टीपल वाली में का कॉपी करने के बाद बनाएंगे, और सिंगल वाली बनाएंगे, मल्टीपल वाली नहीं। और ये सारी चीजें स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, जो स्टेप्स लिखे हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे। अब इसके बाद आती है डमी लिस्टिंग। डमी लिस्टिंग हम क्यों बनाते हैं, क्या उसका रीजन है डमी लिस्टिंग बनाने का, क्या वजह क्या है? डमी लिस्टिंग बनाने की स्टूडेंट वजह ये होती है, यानी हम अमेजोन के ऊपर एक लिस्ट, जो प्रोडक्ट हमने सोर्सिंग कर रहे हैं उसकी पहले से एक अमेजोन के स्टोर पे लिस्टिंग कर देते हैं, लेकिन वो एक डमी लिस्टिंग होती है। यानी जब तक हमारे पास सोर्सिंग होगी तब तक जो है अमेजोन को अगर कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो वो हमसे वो सर्टिफिकेट मांग सकता है और हम उस सप्लायर से ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्शन लेवल सब पूरा हो गया तो उसके बाद जो है वो सप्लायर हमें नहीं जानता, और अगर हम उससे बोलेंगे अमेजोन कोई सर्टिफिकेट हमें मांग रहा है, सर्टिफिकेट दो, तो वो हमसे बड़ी फीस चार्ज करता है, 500, 1000, $2000। तो उस वक्त फिर हमारी नहीं सुनेगा। तो बेहतर होता है कि हम पहले से एक डमी लिस्टिंग बना दें कि अमेजोन का अगर कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो वो हमसे सर्टिफिकेट ले। ठीक है। उसके लिए सेलर सेंटर को आपने खोलना होगा। सेलर सेंटर खोलने के बाद फिर आप जो है अपने प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेलर सेंटर मैंने खोला हुआ है, देखें, सेलर सेंटर खोला हुआ है। इसके बाद ये मेरे क्लाइंट की सेलर सेंटर है। इसके बाद मैं ऐड प्रोडक्ट करूँगा, और ऐड प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पर जो बेसिकली इसको मुझे, यानी ये वाला स्टोर नहीं, ये मुझे तो जो ये बीएस का स्टोर है ये इस पे काम नहीं कर रहा है।
स्टेट, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है कंट्री वगैरह सब। उसके बाद जाके आप काम कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट। ठीक है, ये देखिए सेलेक्ट कर लिया। देन अब यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं ऐड प्रोडक्ट कर दूँ। ये स्टोर पे ये सारी चीज़ों को अपने ख्याल रखना होता है, ठीक है। अब ये लिस्ट प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए एक होता है आपके पास कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स से आप ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट इमेज है, प्रोडक्ट आईडीज है, यूआरएल है, ब्लैंक फॉर्म है। अब हमें कहाँ जाना है, देखिए हमें अगर मीटू लिस्टिंग करनी है तो हम कीवर्ड से कर सकते हैं या यूआरएल से कर सकते हैं, अगर मीटू लिस्टिंग करनी है या हमें ड्रॉप शिपिंग करनी है। लेकिन हमें तो एक न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना, नया ताज़ा ताज़ा एक प्राइवेट लेबल का, तो हमने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना है। ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा, सही, तो इस तरीके के आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे न्यूली लिस्ट के। देखिए यहाँ पे आ रहा है रिक्वायर्ड, रिकमेंडेड और ऑल एट्रीब्यूट्स आ रहा है, ठीक है। इधर आपने क्या करना है, आइटम का नेम लिखना है, ठीक है। पीपीटी में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, साथ साथ आप देख लें। आपने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करा, उसके बाद जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे। और इस जगह पर आपने क्या करना है, द एंटर द डमी प्रोडक्ट टाइटल, कोई भी एक प्रोडक्ट टाइटल आप लिखते हैं। तो डमी प्रोडक्ट टाइटल मैंने रिक्वायर्ड पे, यानी मैं इससे कह रहा हूँ कि मुझे जो चीज़ें रिक्वायर्ड है बस वही दिखाना। मैंने इससे कहा कि भाई मुझे, तो ये मैंने इससे कहा कि मुझे आप, मैं टाइटल अपने प्रोडक्ट का लिख रहा हूँ। और टाइटल का मैंने लिख दिया इस पर फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक टाइल्स, सही है। यानी हमने मैग्नेटिक टॉय लिख दिया, यानी मैग्नेटिक टाइल्स, ये जो भी है मैग्नेटिक टॉयज समथिंग, मैग्नेटिक टॉय। अब जो कुछ भी है मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिख दिया। वैसे टाइटल की लेंथ जो होती है वो अपने 250 करेक्टर्स तक की होती है, वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आपको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। राइट। तो वो हमसे कह रहा है टॉय बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये क्या है, तो प्रोडक्ट टाइप हमसे पूछ रहा है। सही है, तो मैं इधर बेसिकली इसको कंफर्म कर देता हूँ कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, लाइक दैट। अब ये मैग्नेटिक टॉय है, इससे फर्दर मुझे चीज़ें ओपन करके देती है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि सिंपल इज दैट कि मैग्नेटिक टॉय है आपका, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, कैटेगरी। एक बार फिर देख लें, मैं पीछे जाता हूँ बैक पे, बैक पे चल के देख लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट टाइप, ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं फिर से। और मैंने यहाँ पर आकर वही लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा था मैंने, मैग्नेटिक पेन्स, ठीक है। ये टॉय, ठीक है, जो हमने लिखा था वही लिख देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये लिखने के बाद मैंने इसको कंफर्म कर देना है कि ये कंफर्म, ठीक है, हाँ जी। ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोडक्ट टाइप मैंने लिख दी। उसके बाद फिर यहाँ पर जब मैंने टॉय मैंने लिख दिया, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है आइटम टाइप कीवर्ड जो है बेसिकली आपका टॉय गेम बिल्डिंग, टॉयज मैग्नेटिक बिल्डिंग ये है। और अगर आप इसकी कैटेगरी को आपको ढूंढना है तो कैटेगरी ढूंढ भी सकते हो, अगर नहीं मालूम एग्जैक्ट कैटेगरी। अमेजोन के पेज पर जाकर आपने जो है अपने कीवर्ड को लिखना है, सही है। और कीवर्ड को लिखकर आप डायरेक्ट यानी सर्च कर सकते हैं उसको, ठीक है। कीवर्ड लिखने के बाद जो यूआरएल पे आपके पास पूरा अमेजोन का बार आ रहा हो सबको मिटा देना, एसएन तक नहीं मिटाएंगे, सही है, यानी सबको मिटा देंगे। amazon.com/dp/sn तक आपने रख के एंटर कर देना। तो जैसे ही प्रोडक्ट ओपन होगा तो आपको कैटेगरी दिख जाएगी, अगर आपको कैटेगरी इसमें नजर डायरेक्ट नहीं आ रही। आपसे कह रहे हैं कि इसकी कोई वेरिएशन है, मैंने कहा हाँ जी वेरिएशन है। तो मुझसे पूछेगा विच एट्रीब्यूट इज दैट, तो मैंने कहा कि कलर्स वाली वेरिएशन है मेरे पास, ठीक है। तो राइट, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जब ये फिल कर दिया तो फिल करने के बाद फिर आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है रिक्वायर्ड की, वो रिक्वायर्ड की इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप कर दी, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको इसलिए दिखाता जा रहा हूँ कि डबल स्टिक पे आप देखते जाए हम कर क्या रहे हैं। कलर्स हमने लिख दिए, ठीक है। ब्रांड नेम जो है, ब्रांड नेम मुझे अभी मैंने लिख दिया भाई, मेरा जो ब्रांड नेम है
है SMIT, ये मेरा ब्रांड है। ठीक है, राइट। ये मैंने सारा अपने डेमो लिस्टिंग में सब फिलअप कर देना है। ये मैंने पूरे डेमो लिस्टिंग में फिल किया। फिल करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँ। अब मैंने नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट करने के बाद मुझसे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखूंगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए अभी फिलहाल मैं ये लिख दूंगा कि वो मैग्नेटिक मतलब ब्लॉक्स है, मैग्नेटिक। लेकिन डिस्क्रिप्शन जो है वो तकरीबन 250 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको फिलहाल, क्योंकि डेमी लिस्टिंग है अमेजोन, उसको कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, और सिर्फ ये देखेगा कि ये क्या चीज़ बेचना चाह रहा है। और बुलेट्स मैंने कहा ये बुलेट्स में लिख दिया प्लेबल टॉय, प्लेबल टॉय फॉर किड। ठीक है, प्लेबल टॉय फॉर किड लिख दिया मैंने। इसके बाद जो है अगर मुझे इमेजेस अपलोड करनी है तो मैं कोई भी एक इमेज जो है वो अपलोड करूंगा। अभी फिलहाल के लिए तो मैंने एक कोई सी भी इमेज इसमें अपलोड कर दी। तो सपोज दैट मैंने एक इमेज अपलोड कर दी, ये इमेज मैंने फिलहाल ये। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए इमेज ले रहा हूँ। एक इमेज ली, इमेज लेने के बाद फिर मैंने इसको सबमिट कर देना है। तो ये मेरी एक लिस्टिंग जो होगी, ये मेरी लिस्टिंग कंप्लीट होगी। ठीक है नहीं? तो होप सो आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, डबल लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये डबल लिस्टिंग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि अमेजोन अगर हमसे कोई चीज़ जो है अगर सर्टिफिकेशन मांग रहा है तो वो हम उसको दे सकें। तो डबल लिस्टिंग के बाद मैं आपको नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो इसलिए कनेक्टेड रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी, मतलब एक अच्छे सोर्सिंग एक्सपर्ट भी आप लोग बन जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और वीडियो की सीरीज जरूर देखिएगा सोर्सिंग की, अगर सोर्सिंग एक्सपर्ट बनना है। सोर्सिंग पार्ट 1, पार्ट 2 और ये, इसके बाद लास्ट सोर्सिंग की एक सीरीज बनाऊंगा। लास्ट सीरीज नहीं बनाऊंगा, लास्ट वीडियो बनाऊंगा सोर्सिंग की। और सोर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगर आपको कोई सवाल करना है तो कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।